हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 के लिए विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 6। और आज की तारीख है 5 अगस्त 2021 और हमारा टॉपिक चल रहा है प्राणियों में पोषण और टॉपिक है उसके अंदर पाचन। पाचन का मतलब होता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है कि जो हम लोग खा रहे हैं उसको पचाना, उसको हम क्या बोलते हैं, पाचन करना बोलते हैं विज्ञान की भाषा में। क्लियर हो गया बच्चों? जरा स्याही बहुत मोटी हो रखी, पतला करते हैं। चलो बच्चों बताते हैं अब आपको क्या कह रहा है। निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखें और समझें। भैया क्या ध्यान से देखें हम इसको? ये देखना है कि बकरी क्या करती है। भैया बकरी खाती है हमारी पत्तियाँ, तो बकरी पत्ती खा रही है। वक जिसे हम बगुला बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में से वक बोला जाता है, और वो खाता है मछली। ये है भैया बब्बर शेर, है ना, जंगल का राजा। ये क्या खा रहा है? मांस खा रहा है। तो प्राणी या जिसे हम जंतु भी बोलते हैं और प्राणी भी बोलते हैं, भोजन क्यों करते हैं और जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? दो सवाल अपना आए कि भोजन क्यों कर रहे हैं और दूसरा अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करते हैं। भैया हम लोग भोजन क्यों कर रहे हैं? भोजन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग अपने शरीर की वृद्धि करें, शरीर को स्वस्थ रखें और शरीर को गतिशील बनाए रखें, मतलब चलाए फिराएं उसको, हमेशा उसमें ताजगी रहे, एक्टिव रहें। इसीलिए तो हम लोग खाना खा रहे हैं। क्लियर हो गया? अब खाना किस प्रकार प्राप्त कर रहे हैं? भैया कई तो पेड़ पौधों को खा रहे हैं, कई दूसरे जीवों को खा रहे हैं। क्लियर हो गया? अच्छा जी, चलो अब चलते हैं आगे। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब सीधे। कई लोग घास खाते हैं, जानवर लोग सीधे पत्तियां खा लेते हैं, प्रत्यक्ष खा लिया। कुछ परोक्ष रूप से खाते हैं। अच्छा, परोक्ष रूप से क्या मतलब होता है? डायरेक्ट घास फूस नहीं खाना। मतलब जैसे शेर है, शेर किसको खाता है? हिरन को। हिरन किसे खा रहा है? घास को। घास खाकर हिरन बढ़ रहा है, फिर उसी हिरन को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है। तो एक प्रकार से शेर ने परोक्ष रूप से किसको खाया? पौधों को ही खाया। तो परोक्ष रूप का क्या होता है? डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट खाया। क्योंकि पहले थी बकरी, सॉरी, पहले क्या था? घास था। घास को किसने खाया? बकरी ने। और बकरी को किसने खा दिया? शेर ने। पर बकरी मोटी ताजी किस वजह से हुई? घास की वजह से हुई। अगर घास ही नहीं होती तो बकरी होती मोटी ताजी? नहीं होती। तो शेर खा पाता बकरी को? नहीं खा पाता। इसलिए शेर परोक्ष रूप से किस पर डिपेंड है? घास पर ही डिपेंड हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? अच्छा जी। अब हमको पता है कुछ जीव ऐसे होते हैं जो केवल पेड़ पौधे ही खाते हैं, घास फूस ही खाते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, उनको हम शाकाहारी बोलते हैं। जबकि कुछ ऐसे जंतु होते हैं, जंतु मतलब कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अन्य जंतुओं को खाते हैं, है ना, तो वो मांसाहारी होते हैं। शेर अन्य जानवरों को खाता है। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधे और जंतु दोनों खा लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कुत्तों की, तो कुत्ते तो घास मतलब की रोटी सब्जी वेजिटेरियन भी खाते हैं और नॉन वेज भी खा लेते हैं। बिल्ली भी वेज भी खा लेती है, नॉन वेज भी खा लेती है। तो वो क्या होती है? सर्वाहारी होती है। क्लियर हो गया? वो क्या होती है? सर्वाहारी। चलो जी वीडियो में आगे चलते हैं। अब जो हम खाना खा रहे हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं पोषक तत्व। अच्छा जी, अब कौन कौन से मेन पोषक तत्व हो गए? पोषक तत्व तो मेनली 5 है, पर यहाँ पर सिखाया है तुमको केवल 3 के बारे में। एक कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व, एक वसा और एक प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और जो वसा होते हैं, ये 2 प्रकार के पोषक तत्व हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब एनर्जी देते हैं। हमें किसी भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये एनर्जी देते हैं। अच्छा, प्रोटीन का क्या काम होता है? प्रोटीन वह पोषक तत्व है जो हमारे शरीर की वृद्धि करता है और जो हमारे अंदर जो मरम्मत होती रहती है ना, जैसे कहीं चोट लग जाती है तो चोट लगने पर वो घाव धीरे धीरे भरता है, वो किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की वजह से ही होता है। क्लियर हो गया? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी देते हैं और प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं। और ये सब कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन कहाँ मौजूद होते हैं? खाने में होते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो खाने के अंदर ही ये कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन मौजूद होते हैं।
फिर इसके आगे लिखा है परंतु भोजन की ये संगठक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ हैं, अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप से नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। अच्छा जी, जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसको हम लोग या कोई भी जानवर लोग सीधे नहीं खा सकते हैं, तो इनको क्या करना, जरा सा पचाना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? क्योंकि बहुत जटिल है। जटिल मतलब, जटिल का मतलब हार्ड है बहुत, इनको हम पचा नहीं सकते इस ढंग से, मतलब इसको हम डायरेक्ट ले नहीं सकते यूज़ करने में, तो उसको पहले हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए उसके लिए क्या आता है, पाचन, कि जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो जब आपने देखा होगा, जब हम लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो हमारा पेट के अंदर उसका क्या होता है, पाचन होता रहता है, क्योंकि वो जटिल पदार्थ है। उस जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में, छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ना पड़ता है, और इसी तोड़ने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं पाचन। क्लियर हो गया बच्चों? तो अब ये आपके आए हैं एक टॉपिक ऊपर, ये रहेगा, जरा सा इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। मानव सभी चीज़ों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ है गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य मतलब खाने की चीज़ों की जरूरत होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन करने की विधि और शरीर में इस उपयोग की विधि सम्मिलित है। अच्छा जी, कुछ नहीं ऐसे ही बोला। अब ये आगे आपके 3 क्वेश्चन, इनके सॉल्यूशन में तो मैंने दे रखे हैं, पर मैं समझा रहा हूँ। 3 जीवों के नाम लिखो जो पौधे खाते हैं। अरे भैया, जो वेजिटेरियन है, घास खाने वाले, गाय, भैंस, बकरी, हिरन, हो गया नहीं हो गया? दूसरा कह रहा है इस ब्लैंक में क्या भरना है, तथा वसा का उपयोग ऊर्जा के लिए होता है। अभी बताया था ऊर्जा के लिए क्या यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट। लिख रखा है मैंने आंसर, कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपयोग ऊर्जा के लिए। और प्रोटीन का उपयोग किसके लिए होता है, शरीर की वृद्धि करने के लिए होता है। पाचन से आप क्या समझते हैं भैया, दे रखा है यहाँ पर आंसर, ये भी दे रखा। पाचन मतलब जो जटिल पदार्थ होते हैं, उन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। जंतुओं के पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है? भाई जंतुओं को पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है? पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी ना, क्योंकि हमें अपने शरीर का क्या करना है, वृद्धि करनी है, हमें एनर्जी चाहिए, कहीं टूट फूट हो रही तो उसे मरम्मत करने के लिए चाहिए। क्लियर हो गया? तो बच्चों आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और आंसर मैंने सबके दे रखे हैं। ओके बच्चों, बाय।